मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज, मझौलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम आप लोगों को उपशास्त्रीय द्वितीय के हड़प्पा सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो उस समय में जो मोहर थी उसमें जो चीज़ों का वर्णन है उसको स्पष्ट रूप से अभी तक ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़े गए पुरावस्तुओं जैसे उनके घर, उनके मृत भांडों, आभूषण, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातत्व साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातत्व साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। जो पुरातत्व जो सामान मिलते हैं उसकी व्याख्या कैसे की जाती है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रह जाए, उसकी पढ़ाई नहीं हो सके, उसको समझ नहीं सके। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं में ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। और पकी हुई ईंटें जो मिली हैं वो भी इन सारी चीज़ों में सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो आज के डेट में पाकिस्तान के अंतर्गत है तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। गुजरात कहाँ है, बलूचिस्तान कहाँ है, अफ़गानिस्तान कहाँ है, इन सारी जगहों से अलग अलग चीज़ें मिली है जिससे इस सभ्यता के विषय में जानकारी करने में सहूलियत होती है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि यहाँ हड़प्पा में काफ़ी विकसित ही था। इस क्षेत्र के विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इस हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियाँ थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृत भांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी, छोटे छोटे भागों में बस्तियाँ बटी हुई थी। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नहीं के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों को जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच कुछ क्रम भंग था। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे।
ये भोजन क्या करते थे? मछली का भोजन करते थे, पेड़ पौधे से जो फल मिलते थे उससे करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों के खोज से पुरातत्व विहार आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। जो जले हुए भवन के अंदर से जो अवशेष मिले हैं उसमें कुछ अनाज के भी जले होने के प्रमाण मिलते हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं तो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। इसमें हड़प्पा के स्थल से जो खुदाई हुई है, जो जानकारी मिली है, उसमें कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। जो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो हड्डी है वो भेड़ के हो सकते हैं, बकरी के हो सकते हैं, भैंस के हो सकते हैं, सूअर के हो सकते हैं। पूरा प्राणी वैज्ञानिकों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे सूअर आ सकता है, हिरण, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। ये सब जंगली जानवर थे। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अनआखिट समुदाय का इसका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पंछियों की हड्डियां भी मिली है। हालांकि अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जूते हुए खेतों के बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ तथा विषयों में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। क्या चीज़ का होता था? खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, ऐसा इसके पुरातत्व विभाग के लोग मानते हैं। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनवावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों ने कालीबंगम, जो आजकल के दिन में राजस्थान में नामक पर है, जोते हुए खेत का भी साक्ष्य मिलता है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों से बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों से स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता जरूर पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल में नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा कुछ नहीं मिला है। प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी, कुएं में जो हमारे पुराने लोग थे, वो लोग भी कुएं में एक ढेकुल का प्रयोग करते थे और उस ढेकुल के सहारे घरों को से खेत की सिंचाई किया करते थे। इसके अतिरिक्त धौला बोरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। उस समय का जो वस्तु मिले हैं उसमें भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उसे आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो से हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में एक से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ मूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनके अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। हम लोग के पास भी पहले जब तक आटा चक्की नहीं था तो जांत में उसकी
गेहूं की पिसाई किया करते थे और उपल में धान की कुटाई किया करते, जिससे पहले के लोग करते थे जब तक मिल वगैरह का प्रचलन हमारे समाज में भी नहीं आया था। निश्चित रूप से इन्हें जमीन अथवा मिट्टी से जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली है, वह वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चला जाता है, इससे निचला पत्थर खोखला हो गया तथा दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन तथा तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों और मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। एक ऐसा भी मिला है जिससे ये प्रतीत होता है कि जड़ी बूटी और मसालों को पीसने का प्रयोग इन पत्थरों से किया जाता है। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने यहाँ भी पत्थर के रसोई के प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अब आगे हम आप लोगों से मोहनजोदड़ो के विषय में, ये तो हड़प्पा सभ्यता होगी, आगे हम आपको मोहनजोदड़ो के विषय में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।